नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं 100 महत्वपूर्ण खबरें। अवंतीपोरा से अवध तक अभीत सुरक्षा घेरा। उत्तराखंड में रातें होंगी सर्द, दिन में बढ़ेगा पारा। इजरायली हमले में 5 ईरानी खुफिया अफसरों की मौत। रश्मिका मंदाना डीफेक मामले में आरोपी गिरफ्तार। ज्ञान वापी में वजूखाना का सफाई कार्य पूरा। देहरादून रिजर्व फॉरेस्ट पर्ल का नाम सीतावनी। पंतनगर में हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ेगा। देहरादून का जॉली ग्रांट और यशनगर का पंतनगर हवाई अड्डा जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित होंगे। दोनों हवाई अड्डों के विस्तार के लिए सरकार इनकी अड़चनों को प्राथमिकता के साथ दूर कर रही है। देहरादून में कालसी के निकट हरिपुर में भी सभी सुविधाओं से युक्त नई टाउनशिप तैयार जल्द होने जा रही है। शनिवार को कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की भावी योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि बजट को सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बनाया जाएगा। भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगेगी। केरल के भाजपा नेता की हत्या में शामिल 15 दोषी करार। ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके आवास पर की पूछताछ। मेघावी छात्रों के साथ अभिभावक की तरफ खड़े हैं धामी। कांग्रेस में दून कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे खड़गे। उत्तराखंड में मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे। प्राइवेट सरकारी शिक्षकों के समन्वय को गाइडलाइन तैयार। उत्तराखंड में आचार संहिता से पहले खुलेगी नौकरियां। हल्द्वानी नोटिसों में सुनवाई होगी, पुनर्वास का प्रस्ताव लाएगी नगर निगम। उत्तराखंड के 8 वेटलैंड में एक साथ हुई पक्षी गणना। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के निर्देश पर राज्य में पहली बार शनिवार को उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने एक साथ 8 वेटलैंड में पक्षियों की गणना की। बोर्ड के अधिकारी पूरा डेटा एकत्र कर उनका विश्लेषण करेंगे। गणना से पक्षियों की सुरक्षा के साथ राज्य में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य भर में पेयजल कर्मियों का धरना। जल निगम और जल संस्थान कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी न होने पर 31 जनवरी से हड़ताल की चेतावनी दी है। जल निगम और जल संस्थान कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को पेयजल कर्मचारियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में तिकोनिया स्थित जल संस्थान कार्यालय में धरना दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर सरकार और शासन पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को सीएम को ज्ञापन भेजकर निजीकरण का विरोध करने का ऐलान भी किया है। हल्द्वानी गौसदन निर्माण को टेंडर प्रक्रिया जल्द। पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य समय से कराएं, दिनेश। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट डिजी लॉकर में भी घोषित करें, डीजी। रामनगर महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने शनिवार को रामनगर स्थित उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के निरीक्षण किया। बोर्ड परीक्षा के रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के साथ ही परीक्षा परिणाम डिजिटल लॉकर में जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा कि साथ ही मानव और भौतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव जल्द भेजने के भी निर्देश दिए हैं। कहा कि IGIC की खाली भूमि का उपयोग में लाएं। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर का भी निरीक्षण किया। BEO GIC और अटल उत्कृष्ट GGIC को संसाधनों के परस्पर साझा करने के पत्र भेजने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में निवेशकों की मदद के लिए अलग से बनेगा सेल। पशु चिकित्सा संघ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। यमुना हाईवे के लिए 346 करोड़ रुपए मंजूर। अयोध्या राम मंदिर की दिव्यता के लिए महापूजा शुरू। साल के पहले ग्रैंड स्लैम में लिंडा ने नंबर 1 ईगा का बिस्तर बांधा। अंडर 19 विश्व कप भारतीय युवाओं ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को दी पटकनी। ऊखीमठ में राम भक्तों ने निकाली अक्षत कलश यात्रा। रुद्रप्रयाग के कोटकी में महिलाओं की रामलीला में उमड़ रहे हैं राम भक्त। कोटद्वार के नींबू चौड़ में राम भक्तों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। कर्णप्रयाग में पेयजल निगम कर्मचारियों ने किया विरोध। उत्तरकाशी में भी निगम कर्मियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। बायोमेट्रिक प्रमाण न दिए जाने पर छात्रवृत्ति से वंचित होंगे विद्यार्थी। पिथौरागढ़ के रामेश्वर में 22 को होगी प्राण प्रतिष्ठा। चंपावत में डबल हेलमेट को लेकर बाइक रैली। सुमेशन में बेकाबू ट्रक से कुचला दिव्यांग, मौत।
मुख्यमंत्री जी, राज्य में विकास के लिए विभिन्न सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार होना चाहिए। निकट भविष्य में देश में पर्यटकों को भी दबाव बढ़ेगा, उसके लिए कनेक्टिविटी बेहतर चाहिए। वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए पार्किंग चाहिए। कृषि उत्पादों को बढ़ावा बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था होनी भी जरूरी है। शनिवार को कैंट रोड स्थित सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित बजट संवाद में कृषि, उद्यान, उद्योग, पशुपालन समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बजट पर खुलकर सुझाव दिए हैं। उत्तराखंड सरकार पर्यटन विभाग की ओएसडी भास्कर खुल्लू ने मास्टर प्लान के तहत जागेश्वर धाम में किए जा रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में धाम की संस्कृति का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को ओएसडी भास्कर खुल्बे और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वी जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अधीक्षण पुरातत्वविद मनोज सक्सेना से मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम की प्रसिद्धि देश विदेश में, यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। लोगों की आस्था धाम से जुड़ी हुई है। ऐसे में मास्टर प्लान के तहत किए जाने वाले कार्यों में धाम की संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाए। मंदिर को भव्य रूप दिया जाए ताकि यहां आने वाले भक्तों को आनंद की अनुभूति हो। निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ कार्य तय समय में पूरा करें, लेकिन जिसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ सीडीओ आकांक्षा कौंडे, एसएसपी देवेंद्र पिंचा, प्रबंधक जागेश्वर मंदिर समिति ज्योत्सना पंत, उपाध्यक्ष नवीन भट्ट, एसडीएम जयवर्धन शर्मा और पर्यटन निवास अधिकारी अमित लोहानी, एसएन नयाल आदि मौजूद रहे। बागेश्वर 7 दिवसीय उत्तरायण मेले का रंगारंग समापन हो गया। पुरस्कार वितरण के साथ अगले साल मिलने का आयोजकों ने वादा किया। मुख्य अतिथि गरुड़ की ब्लॉक प्रमुख हिमा बिष्ट ने कहा कि संस्कृति के संवर्धन में उत्तरायण हिमा मेला मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के आगे आने की अपील की। नुमाई खेत मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिष्ट ने कहा कि उत्तरायणी मेले की पहचान पूरे विश्व में है। देश के कोने कोने में यह मेला आयोजित होने लगा है। लखनऊ में यहाँ से दिव्य ज्योति जाती है, जिसके बाद मेला शुरू होता है। दिल्ली, बरेली, खटीमा आदि क्षेत्रों में यह मेला होता है। विदेश में रह रहे उत्तराखंडी भी उत्तरायण मेले का आयोजन करते हैं। आज सोशल मीडिया व अन्य मीडियाओं के माध्यम से वह इस मेले को देख रहे हैं। विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष भाजपा इंद्र सिंह फंसवाल ने कहा कि सरकार भी मेले को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। बागेश्वर में जंगल की आग हुई बेकाबू। इन्वेस्टर समिट के तहत आए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने हुए राज्य में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूके स्पाइस का गठन होगा। उद्योग विभाग की ओर से किए जा रहे यूके स्पाइस नाम के सेल का मुख्य कार्य राज्य में निवेश के इच्छुक निवेशकों को सुविधा देना है, जिसके साथ ही निवेशक इस सेल के जरिए अपने सुझाव उपलब्ध करा सके। निवेशकों से मिले सुझाव के आधार पर सरकार नीतियों की समीक्षा करेगी और जरूरी हुआ तो उसमें बदलाव भी किया जा सकेगा। खटीमा में प्रभात फेरी के साथ चला सफाई अभियान। जयपुर में आज निकलेगी श्री राम की शोभा यात्रा।